मैं अखिलेश कुमार सोनी, आपका अंग्रेजी शिक्षक, एक बार फिर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, टेंस फ्यूचर होगा, लेकिन कुछ उसमें परफेक्ट भी होगा। एक्शन परफेक्ट होता है, कार्य परफेक्ट होता है। भविष्य काल में कार्य पूर्ण होता है इस टेंस में। हिंदी वाक्य कैसे होते हैं उस पर भी नज़र डाली जाए। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होऊंगा, या होगा जैसे किया होगा, या होंगे इत्यादि वाक्य अंत में आते हैं, वाक्यों के अंत में आते हैं इत्यादि शब्द, तो फिर वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। ट्रांसलेशन की तरफ ध्यान दें। पॉजिटिव सेंटेंस में आई या वी सब्जेक्ट के साथ, आई ऑब्लिक वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं सहायक क्रिया के रूप में। उसके बाद हैव, तत्पश्चात वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अन्य शब्द एटसेट्रा। फिर से ध्यान दें, आई ऑब्लिक वी प्लस शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य शब्द। अन्य किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट यदि है, आई वी के अलावा कोई भी अन्य सब्जेक्ट आ जाए, तो हम उसके साथ विल का यूज करेंगे सहायक क्रिया के रूप में। ये हम फ्यूचर इंडेफिनिट में भी पढ़ चुके हैं और यहाँ भी पढ़ रहे हैं। अदर सब्जेक्ट के साथ विल, फिर है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य शब्द। इस प्रकार से चाहे किसी भी प्रकार का वाक्य हो, पॉजिटिव अगर हो तो कैसा भी वाक्य हो, इन्हीं स्ट्रक्चर की सहायता से हम उसे अनुवादित कर सकते हैं। जैसे मैं अपना काम कर चुका होऊंगा, आई शैल हैव डन माई वर्क, आई शैल हैव डन माई वर्क। वे बच्चे क्रिकेट खेल चुके होंगे, दोज चिल्ड्रेन या दोज बॉयज विल हैव प्लेड क्रिकेट। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस में देखिए, सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल में से कोई एक सहायक क्रिया के रूप में लगेगा। फिर नॉट का प्रयोग हैव से पहले होता है, माने शैल, विल और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हैव का प्रयोग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अन्य शब्द। जैसे हमारे शिक्षक कक्षा में नहीं आए होंगे, हमारे शिक्षक कक्षा में नहीं आए होंगे या नहीं आ चुके होंगे। आवर टीचर विल नॉट हैव कम इनटू आवर क्लास, आवर टीचर विल नॉट हैव कम इनटू आवर क्लास। अब ध्यान दें इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर, जो प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य जैसा कि आप जानते हैं दो तरह का होता है। एक जो एस आर नो टाइप होता है, जिसके शुरू में ही क्या आता है, क्या वे उन्होंने काम कर लिया होगा, क्या वे पढ़ चुके होंगे, क्या मैं अपना पाठ याद कर चुकूंगा, या क्या मैंने अपना पाठ याद कर लिया होगा, इस तरह से। और एक होता है जिसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है वाक्य के बीच में आता है। तो पहले क्या की तरफ ध्यान दें, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं उनके ट्रांसलेशन की तरफ ध्यान दें। शैल ऑब्लिक विल, सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल में से कोई एक यूज होगा। फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य शब्द एटसेट्रा। क्वेश्चन मार्क का यूज करना जरूरी है। और फिर वैसे वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, जैसे वह तुम्हें धोखा क्यों दे चुका होगा, या उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया होगा। इस तरह का वाक्य ऐसे बनेगा। WH सबसे पहले, माने क्वेश्चन वाले शब्द की, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, फिर ऊपर वाला ही स्ट्रक्चर लागू होता है। WH प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य शब्द एटसेट्रा। जैसे उदाहरण में देख लें, क्या उसने अपना पाठ याद किया होगा, विल ही हैव लर्न्ड हिज लेसन,
क्या उसने अपना पाठ याद किया होगा? विल ही हैव लर्न्ड हिज लेसन? क्वेश्चन मार्क। इसके बाद एक और, उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया होगा? व्हाई विल ही हैव चीटेड यू? व्हाई विल ही हैव चीटेड यू? इस प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में जानना सीख जाएंगे, बनाना सीख जाएंगे। धन्यवाद।